हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम केमिस्ट्री का भाग 2 कराने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है आज हम कराएंगे रसायन का विज्ञान का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। रसायन विज्ञान का उपयोग बहुत जगह होता है, जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उसमें अग्निसहायक अम्ल लगा होता है। का है रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अपना महत्व दिखाता है। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। औषधों के निष्कर्षण की विधियां होती हैं और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधियों के उदाहरण में कैंसर की चिकित्सा प्रभावी औषधि से सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल और एड्स ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि औषधि एजटी, जिसे हम एजिटोथाइमिडीन के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान देता है। रसायन विज्ञान सिद्धांतों की बेहतर जानकारी के बाद विशिष्ट चुंबकीय विद्युत और प्रकाशीय घर्षण द्रव्ययोग पदार्थों में संश्लेषित करता है और सिरों में सुचालक बहुलक प्रकाशीय फाइबर जैसे तंतु संश्लेषित किए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तु जैसे अम्ल क्षार रंजक बहुलक आदि बनाने वाले स्थापित करने की सहायता है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ वर्षों की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन परत, ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन उत्पन्न करने वाली पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अर्थात CFC से सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक संश्लेषित किए जा लिए, परंतु अभी पर्यावरण में अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर बनी हुई है। ऐसी एक समस्या ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रबंधन। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायन के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौती। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा विकासशील देशों को मेधावी सृजनात्मक रसायनविदों आवश्यकता के लिए चुनौतियों के लिए आविष्कार मूल अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। द्रव्य की प्रकृति में आरंभ होती है। अब हम जानेंगे द्रव्य क्या है। द्रव्य और द्रव में अंतर जानेंगे। द्रव्य और द्रव अलग अलग चीज़ है। तो चलिए, आपने अपनी पूर्व कक्षा में द्रव शब्द परिचित होंगे। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उस स्थान गिरती है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य की अवस्थाएं हम जानते हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, गैस, द्रव और गैस। ठोसों में ये कण दूसरे जानेंगे। ठोसों की विशेषताएं, गैस द्रव्य की विशेषताएं तथा गैस की। ठोसों में कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। जैसे आप में चित्र में देख सकते हैं, वे बहुत गतिशील नहीं होते। द्रव्य के कण आसपास रहते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, जैसे द्रव्य के आप चित्र में देख रहे हैं। अपेक्षा गैसों के कण दूर दूर होते हुए आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन अवस्थाओं के कारण द्रव्य अवस्था निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। ठोस निश्चित आयन होता है तथा ठोस का निश्चित आयतन होता है तथा निश्चित ही आकार होता है। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जिस हम पात्र में उसे डालेंगे वो वैसा ही ढल जाएगा। गैस का आयतन आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता, वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है, जिसे उसे रखा जाता है। ताप और दाब परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा द्रव्य की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से परिवर्तित की जा सकती हैं। पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है। हम पहले जल का उदाहरण लेते हैं। जल का तो यदि हमारा ठोस जल है, बर्फ़ के रूप में है, तो उसे हम गर्म करेंगे तो द्रव्य यानी पानी में बदल जाएगा। और
जब द्रव्य को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस में वाष्प के रूप में बदल जाएगा। लेकिन जैसे अब हम उसे उल्टा करें, गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव्य के रूप में बदल जाएगा, और द्रव्य को ठंडा करेंगे तो वो ठोस के रूप में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव टाइम में जल ही लगाएंगे। द्रव्य का वर्गीकरण कक्षा 9 के पाठ 2 में आप जान चुके हैं स्थल तथा ये आप जान चुके हैं कक्षा 9 में के पाठ 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य को दो अवस्थाओं में पाया जाता है, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। मिश्रण इसे हम अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं मिश्रण को। इसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसमें हर चीज़ मिली होती है। और शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक। चलो अब हम सबके बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी कण के किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास में अधिकांश मिश्रण है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, जो शरबत बनाते हैं उसमें जल का चीनी में विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण कहलाते हैं। कोई समांगी मिश्रण, कोई विषमांगी। समांगी जिसमें विलय भी बराबर और विलायक भी बराबर, और विषमांगी जिसमें विलय ज़्यादा तथा विलायक कम हो। आपको समांगी विषमांगी के बारे में बता दिया। एक समान नहीं होते, कभी तो विभिन्न घटकों के अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी, नमक तथा दाल दोनों और गंदगी प्राय कंकड़ों में पाई जाती है। सबसे पहले जानते हैं तत्व क्या होते हैं। तत्व धरती की भूपरपटी पर पाए जाते हैं। भूपरपटी धरती की सबसे पहली लेयर होती है। और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है। तो आप जान चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके लिए जानने के लिए कुछ खास नहीं है। कल आपको द्रव्य के गुण और उनका मापन कराएंगे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।